हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आप लोग का एलएटीसी यूट्यूब चैनल पे फिर से स्वागत है। मैं अजीत कुमार सिंह, आपका इंग्लिश ट्यूटर। आज आपके लिए एक 12th क्लास के विस्टास बुक के चैप्टर नंबर 5 लाए हैं, जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे एग्जाम में ऑलवेज क्वेश्चन आते ही रहते हैं। ठीक, तो ये विस्टास के चैप्टर नंबर 5 है और जिसका नाम है सूड विजार्ड हिट मम्मी। ओके, सूड विजार्ड हिट मम्मी अपने आप में ही आप इसका मीनिंग समझ सकते हैं कि ये देखो क्वेश्चन से शुरू हुआ है। ये हेडिंग जो दिया गया है सूड विजार्ड हिट मम्मी, ये इसका मतलब ही हुआ कि विजार्ड का मतलब होता है। हाँ, तो विजार्ड का मतलब होता है जादूगर। ओके, और इसको लिखे हैं, ये लिखा गया है बाय जॉन अपडाइक। जॉन अपडाइक, इसके राइटर का नाम है जॉन अपडाइक। इससे सवाल भी पूछता है कि हु इज द राइटर ऑफ सूड विजार्ड हिट मम्मी, या ऐसा देगा कि जॉन अपडाइक के द्वारा लिखा हुआ कौन सा स्टोरी है, और उसमें ऑप्शन वगैरह देता है, क्योंकि अब क्वेश्चन जो आते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के आते हैं। ओके, तो सूड विजार्ड हिट मम्मी जो लिखा गया है जॉन अपडाइक के द्वारा। और विजार्ड का मतलब देखो, विजार्ड का मतलब होता है जादूगर, ठीक ना, मैजिशियन जिसको हम लोग बोलते हैं जादूगर, या इसको हम लोग बोल सकते हैं मैजिशियन। जो मैजिक दिखाता है उसको हम लोग बोलते हैं मैजिशियन। ओके, तो और ये मम्मी आप जान रहे हो, ठीक ना। तो एक सवाल कहा है, पूछा है हम लोग से कि क्या जादूगर को मम्मी को मारना चाहिए, ये सवाल किया गया है। आइए हम लोग इसके इंट्रोडक्शन देखते हैं कि इसका इंट्रोडक्शन क्या है। व्हाट इज द इंट्रोडक्शन ऑफ सूड विजार्ड हिट मम्मी। ओके, चलो तो ये देखो इंट्रोडक्शन है। इन सूड विजार्ड हिट मम्मी जॉन ऑफ डाइक प्रेजेंट। ये जॉन ऑफ डाइक जो है ये राइटर हैं इस स्टोरी का, सूड विजार्ड हिट मम्मी का। तो हाँ, तो जॉन अपडाइक जो है वो प्रेजेंट द वर्ल्ड व्यू ऑफ ए लिटिल चाइल्ड। लिटिल चाइल्ड का वर्ल्ड व्यू क्या है, मतलब ये कहा गया है कि बच्चों का सोच हम बड़ों के सोच से कैसे अलग है, ठीक ना। ये बच्चे जो हैं वो युवाओं के सोच से अलग सोचते हैं, उनकी अपनी दुनिया होती है, वो स्वप्नशील दुनिया में जीना चाहते हैं। वो एक ऐसी दुनिया जिसमें कुरूपता के लिए कोई जगह नहीं है। वो अपने दुनिया में अपना जो हीरो सेटअप करते हैं वो हमेशा अच्छा, क्योंकि वो बच्चे जो होते हैं वो सेल्फ सेंटर होते हैं, उनको बाकी चीजों से कोई मतलब नहीं होता है, वो खुद के बारे में सोचते हैं, ठीक ना। तो वही बोला है कि जॉन अपडाइक प्रेजेंट्स वर्ल्ड व्यू ऑफ अ लिटिल चाइल्ड। लिटिल चाइल्ड का क्या सोच होता है उसके बारे में बताए हैं। एंड जो जो इज द कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी शुड विजार्ड हिट मम्मी। तो ये जो है वो एक आगे हम लोग देखेंगे कि 2 साल की लड़की है, तो वही कहानी को सुनती है, और उसके पिताजी जिसका नाम है जैक। ओके, तो जैक का काम ये होता है कि जैक ऑलवेज टोल्ड स्टोरी टू हर डाउट हिज डॉटर जो। ओके, एंड जो वार्मली रिस्पॉन्ड्स टू हर फादर स्टोरी टेलिंग। एक्चुअली होता क्या है ना कि जैक जो है वो अपनी डॉटर जो को सुलाने के लिए ऑलवेज स्टोरी सुनाया करते हैं, और स्टोरी सुना सुना कर उसको सुलाने का काम करते हैं। और इस दौरान स्टोरी सेशन में होता क्या है कि जो फादर के स्टोरी टेलिंग का जवाब जो है वो रिस्पॉन्ड करती है, और बिल्कुल वार्मली करती है। वही बात यहाँ लिखा हुआ है कि जो वार्मली रिस्पॉन्ड्स टू हर फादर स्टोरी टेलिंग, बट सी कांट एक्सक्यूज रोजर स्कंक्स मदर फॉर मेकिंग पुअर लिटिल रोजर स्मेल बैड अगेन। लेकिन इसमें होता क्या है कि रोजर स्कंक का स्मेल बहुत खराब होता है। रोजर स्कंक एक्चुअली आप जानते हैं कि एक जीव है, एक क्रिएचर है, तो उसका बैड स्मेल होता है, और बैड स्मेल के कारण दूसरे जीव जंतु उसके साथ खेलते नहीं है। तो ये बात ना
जो को अच्छा नहीं लगता है कि उसकी मम्मी जो है रोजर स्कंक का स्मेल जो पहले वाला था उसको चेंज करा दे, और इसके वजह से उसे मतलब अपने ग्रुप में जो छोटे छोटे जीव जंतु हैं उसको हेड करते थे, नफरत करते थे। तो ये बात उसको पसंद नहीं था, क्योंकि हमने अभी जस्ट बोला कि ये लिटिल चाइल्ड का जो थिंकिंग है उसके बारे में स्टोरी है कि बच्चे क्या सोचते हैं। तो बच्चे यही सोचते हैं कि मेरा जो हीरो हो वो दुनिया में सबसे अच्छा हो, उससे अच्छा हीरो कोई नहीं होगा, क्योंकि वो सेल्फ सेंटर्ड थिंकिंग पर मतलब उनका होता है, वो खुद के बारे में ज्यादा सोचते हैं। वही बात यहाँ लिखा हुआ है कि हर हीरो मस्ट स्मेल लाइक रोजेज। उनका जो हीरो है वो गुलाब जैसा उसका स्मेल होना चाहिए था। एंड मस्ट नॉट स्टिंक एट एनी कॉस्ट, किसी भी कीमत पे उसके बॉडी से बदबूदार गंध नहीं आने चाहिए। ओके, इन दैट चेंज वर्जन द विजार्ड टेक्स अ मैजिक वर्ड एंड हिट्स रोजर स्कंक्स मम्मी। और वो चाहती है जो कि इसमें जो विजार्ड है वो अपना मैजिक वांड उठाएगा, जादू की छड़ी उठाएगा और मम्मी को हिट करेगा। ओके, तो ये आपका इंट्रोडक्शन है सूर विजार्ड हिट मम्मी का, ठीक ना। और इस इंट्रोडक्शन में बेसिकली हम लोग यही देखे कि बच्चों का सोच और हम बड़ों का सोच में कैसे अंतर होता है। ओके, चलिए, तो हम लोग चैप्टर का शुरुआत कर रहे हैं। आइए इसका डीपली हम लोग समरी देख रहे हैं। ओके, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन नहीं है, बिल्कुल समरी है, बिकॉज ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। तो इसीलिए मैं इसका डिटेल समरी दे रहा हूं, ताकि आपके पास अब बहुत कम समय और बहुत कम समय में अच्छे तैयारी करना है। ओके, तो चलो हम लोग चैप्टर का शुरुआत करते हैं। ठीक, तो अभी जस्ट बताएं कि देर आर टू कैरेक्टर इन दिस स्टोरी। इस स्टोरी में मेनली जो कैरेक्टर हैं उनकी बात करें हम तो दो हैं। ओके, एक है जैक और एक है जो, ठीक ना। तो एक जैक हुआ और एक हो गया जो। तो जैक जो है वो फादर ऑफ जो है एंड जो इज द डॉटर ऑफ जैक। तो जैक का काम होता है यही कि जैक जो है वो अपनी डॉटर जो को वो स्टोरी सुनाया करता है। ओके, चलो देखो यहाँ, जैक यूज टू टेल स्टोरी। यूज टू का यूज हम लोग करते हैं पास्ट की हैबिट को दर्शाने के लिए। तो ये आज की स्टोरी नहीं है, मतलब आज का कस्टम नहीं है ये प्रथा पहले से चली आ रही है। इसीलिए यहां लिखा हुआ जैक यूज टू टेल स्टोरी टू हिज डाउटर जो। जैक जो है अपनी डाउटर जो को कहानी सुनाया करता था, ठीक। इन द इवनिंग, वो भी कब सुनाता था, तो शाम को सुनाता था। एंड फॉर सैटरडे नैप्स, नैप्स का मतलब होता है ए शॉर्ट स्लीप, जो मतलब दिन में थोड़ा बहुत हम लोग आराम करते हैं उसको हम लोग नैप्स कर सकते हैं ना। तो ये हल्की नींद बोल सकते हैं इसको, अगर बात करें हम लोग तो हल्की नींद या शॉर्ट स्लीप की बात कर सकते हैं। तो सैटरडे को एक्चुअली होता क्या है कि उसके जो फादर है वो सैटरडे को पहले घर आ जाते हैं, तो इसीलिए वो सैटरडे को भी स्टोरी सुनाते हैं। और हर दिन ऐसा तो वो इवनिंग को स्टोरी सुनाते हैं ना। एंड एवरी स्टोरी वॉज ए प्रोडक्ट ऑफ हिज हेड। एक्चुअली ये कहानी सुनाते हैं जैक, वो अपने दिमाग से कहानी सुनाते हैं, इसमें वो कहीं से कॉपी वगैरह करते नहीं है, अपनी दिमाग की उपज होती है कहानी। दिस कस्टम, कस्टम का मतलब होता है रिवाज, प्रथा। तो ये कस्टम जो था कहानी सुनाने वाला, बिगेन व्हेन शी वाज टू। ये कहानी सुनाने की प्रथा तब शुरू हुई जब जो का उम्र कितना था, 2 वर्ष था, ठीक ना। जो का उम्र 2 इयर्स था। ओके, चलो, इट कंटिन्यू नियरली फॉर 2 इयर्स। और ये कहानी सुनाते सुनाते प्रथा अब 2 साल पुरानी हो गई। मतलब जो का अगर उम्र की बात करेंगे तो 2 साल इसमें और हम लोग को ऐड कर देना है। तो अब जो का उम्र हो गया वो 4 साल हो गया, ठीक। तो आपको पता होना चाहिए कि कोई भी अगर बच्चों के साथ आप कस्टम शुरू करते हैं, रीति रिवाज शुरू करते हैं, तो वो बच्चे ना उसी का आदत उनका हो जाता है और वो फिर बाद में भी उसी तरह की चीजें डिमांड करते हैं। ओके, तो ये 2 साल से कहानी सुन रही थी और ऑलवेज मतलब अब 2 साल तक कहानी सुनती है, तो उसका उम्र 4 साल हो गया।
तो उसके फिजिकल ग्रोथ के साथ साथ जो में मेंटल ग्रोथ भी हो रहा था, तो जो चीजों को अब समझने लगी थी, जो पहले चीजें बिल्कुल ऐसी सुनती थी और उस पर कोई आर्गुमेंट नहीं करती थी, लेकिन अब वो आर्गुमेंट करना शुरू कर देगी। ओके, तो आगे जो स्टोरी कह रहा है कि ईच न्यू स्टोरी वाज ए स्लाइड वेरिएशन। स्लाइड का मतलब होता है हल्का और वेरिएशन का मतलब चेंज। ओके, तो हर नया कहानी में थोड़ा सा बदलाव होता है, ज्यादा बदलाव कहानी में होता नहीं है। ठीक, बेसिक टेल, टेल का मतलब होता है स्टोरी। ओके, टेल का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ, स्टोरी। तो हर नया कहानी का जो बेसिक टेल होता है उसमें थोड़ा बदलाव करके पूरी कहानी सुनाया जाता है। एंड एवरी स्टोरी हैड ए स्मॉल क्रिएचर। हर स्टोरी में एक क्रिएचर होता है। हर स्टोरी जो भी कहानी सुनाया जाता है उसमें क्रिएचर बेस्ड स्टोरी होता है, और उसमें हर स्टोरी में क्रिएचर क्रिएचर होता है, यूजुअली नेम्ड रोजर, जिसका नाम होता है रोजर। ओके, इट कुड बी रोजर फिश, यह क्या हो सकता है, रोजर फिश हो सकता है, रोजर स्क्वेरल हो सकता है, और रोजर चिपमंक। ओके, तो मतलब हर कहानी सुनाया जाता है उसमें रोजर नाम फिक्स हो गया, उसमें रोजर फिश किसी दिन आ जाएगा, रोजर स्क्वेरल आ जाएगा, रोजर चिपमंक आ जाएगा, हर दिन यही कहानी चलता है। इन एवरी स्टोरी रोजर वेंट टू द वाइज आउल। हर कहानी में रोजर जो है वो आउल के पास जाता है, एंड द आउल वुड सेंड रोजर टू द विजार्ड। और हर कहानी में ऐसा होता है कि आउल जो है वो उस रोजर को भेजता किसके पास है, आउल के पास, और आउल उसको सेंड कर देता है विजार्ड के पास। हर कहानी का ये बेसिक टेल है। ओके, चलो, तो ये देखो ये दिया हुआ है यहाँ, देख सकते हो आप लोग कैसे फादर और डॉटर जो है एक दूसरे से लिपटे हुए हैं, बच्चे कैसे फादर से कितने लव करते हैं, ये चीजें यहाँ दिया हुआ है। ठीक ना, तो बेसिक टेल पूछता है अक्सर, ये पहले सब्जेक्टिव एग्जाम होता था तब उसमें पूछता था कि व्हाट इज द बेसिक टेल ऑफ द स्टोरी शुड विजार्ड हिट मम्मी। तो आपको उस केस में ये लिखना पड़ता है, ठीक ना, कि Jack used to tell a story out of his head, and in this story there is a creature usually named Roser। ठीक ना, तो आपको ऐसे इस टाइप का लिखना पड़ता था, बट अब एग्जाम में जो चीजें आ रहे हैं वो ज्यादा ऑब्जेक्टिव भी है, उसके साथ साथ सब्जेक्टिव है। ठीक ना, तो इसीलिए आपको समरी जो कराए जा रहे हैं वो लाइन बाय लाइन कराए जा रहे हैं। ठीक ना, चलो, तो आगे देखते हैं हम लोग। हाँ, चलिए देखिए यहाँ, तो स्टोरी ऑफ रोजर स्कंक। ओके, यहाँ देखो मैं आपके लिए ना रोजर स्कंक का चित्र लाया हूं कि रोजर स्कंक दिखता कैसा है। ओके, चलो देखो यहाँ रोजर स्कंक कैसा दिखता है, एक मिनट रुक जाओ भाई। चलो देखो यहाँ रोजर स्कंक, ये रोजर स्कंक, ठीक ना। आई होप दैट आपने अभी रोजर स्कंक के बारे में पढ़े होंगे चाहे देखे होंगे। आप अगर नहीं देखे होंगे तो आप कार्टून वगैरह में भी देख सकते हैं, मोगली वगैरह में अक्सर आता है ये रोजर स्कंक आता है। और ये देखो आउल है, ये उल्लू है जो इसमें आया भी था कि उल्लू जो है वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए विजार्ड रोजर स्कंक को विजार्ड के पास भेजता है ना। तो चलो देखो, आज जो स्टोरी है वो है रोजर स्कंक की स्टोरी। ओके, क्योंकि हर दिन ये प्रथा होती है, सिस्टम चला रहा है कि हर दिन जैक जो है अपनी डॉक्टर जो को स्टोरी सुनाया करता है, और आज का जो स्टोरी लिया गया है वो रोजर स्कंक का स्टोरी। हर दिन तो रोजर के बारे में रहता है, रोजर फिश किसी दिन रहता है, रोजर स्क्वायरल किसी दिन रहता है, बट आज का जो स्टोरी है वो रोजर स्कंक का स्टोरी है। ठीक ना, तो चलते हम लोग देखते हैं कि आज का स्टोरी रोजर स्कंक के बारे में क्या कहता है। ओके, तो टुडेज स्टोरी वाज अबाउट रोजर स्कंक। आज की कहानी रोजर स्कंक के बारे में है। ठीक, इट वाज अ न्यू एनिमल। आज के लिए तो ये नया जानवर था, क्योंकि पहले कभी रोजर स्कंक के बारे में कोई कहानी वहानी सुनाया नहीं गया था। ठीक, चलो, दे मस्ट टॉक अबाउट इट एट नर्सरी स्कूल। ये हम लोग के लिए कह रहा है कि भाई देखो तुम लोग भी पढ़ा होगा नर्सरी स्कूल में रोजर स्कंक के बारे में। ठीक ना, क्योंकि रोजर स्कंक क्रिएचर है, जंगली जीव है, जंगल पे रहता है, तो आप लोग भी पढ़े होंगे। इसका एक फीचर्स है कि इसके बॉडी से बहुत ही बुरा स्मेल आता है, बहुत ही गंदा स्मेल आता है। ठीक ना, जैक हैड गोट अ न्यू हीरो। आज को
आज ना जैक को एक नया हीरो मिला है और उस हीरो का नाम क्या है, रोजर स्कंक। ये स्टार्टेड द स्टोरी और वो कहानी कहना शुरू करता है। वंस अपॉन ए टाइम, एक समय की बात है, ओके, इन द डीप डार्क वुड्स। वुड्स का मतलब होता है जंगल, ओके, वुड्स का मतलब क्या हो जाएगा, जंगल, ठीक ना। तो बोल रहा है कि काले घने जंगल में देयर वॉज अ लिटिल क्रिएचर, एक छोटा जीव रहता था, ऑफ द नेम ऑफ रोजर स्कंक, और उसका नाम क्या था, रोजर स्कंक। ये स्मेल वेरी बैड, वह बहुत गंदा महकता था, मतलब खराब महकता था, ओके, उसका स्मेल जो था वो दूसरे जीव जंतु के लिए अच्छा नहीं था। ही स्मेल्ड सो बैड, वो इतना खराब महकता था, दैट अदर लिटिल क्रिएचर्स वुड नॉट प्ले विथ हिम, दूसरे जीव जंतु उसके साथ खेलते नहीं थे। क्यों भाई, क्योंकि उसका स्मेल बैड था, ठीक ना। तो दे वुड रन अवे, और इसी इस बैड स्मेल के चलते वे लोग भाग जाते थे। रोजर स्कंक वुड स्टैंड देयर ऑल अलोन, रोजर स्कंक क्या करता कि वहीं खड़ा रहता, भाई अकेले हो जाता, क्योंकि जितने भी दोस्त थे उसके सब भाग जाते, ठीक ना। टू लिटिल राउंड टीयर्स वुड फॉल फ्रॉम हिज आईज, उसकी आंखों से दो आंसू के गोल गोल बूंदे जमीन पे टपक जाते हैं। भाई आपको भी ह्यूमिलिएशन का सामना कभी करना पड़ा होगा, तो आप भी कैसे फील किए होंगे, आप इस बात को फील कर सकते हैं। जब हमें किसी तरीके के ह्यूमिलिएशन का सामना करना पड़ता है तो हमें भी ऐसा फील होता है, ठीक ना। तो उसी प्रकार से ये जो रोजर है उसको फील होता है, ठीक ना, क्योंकि दोस्त इसके जो है छोटे छोटे जीव जंतु जो है वो इसके साथ खेलते नहीं है, ठीक। लिटिल जो कुड ऑलरेडी गेस व्हाट वुड बी द स्टोरी लाइन नेक्स्ट। तो एक्चुअली हर दिन की प्रथा है, कहानी हर दिन जो सुनती है, पिताजी उसको हर दिन एक कहानी सुनाते हैं, और कहानी का बेसिक जो टेल है वो सेम होता है। उसको पता है कि आगे कहानी क्या होगा, वही बात बता रहा है कि जो को पता है, ठीक ना, कि लिटिल जो कुड ऑलरेडी गेस, जो है वो पहले ही गेस कर ली थी कि व्हाट वुड बी द स्टोरी लाइन नेक्स्ट, कि आगे कहानी क्या होगा। सी आस, तब वो पूछती है, ऑन्ट ही सी द आउल, क्या उसने उल्लू के पास नहीं गया, ये देखो उल्लू है बेचारा पेड़ पर बैठा हुआ है, ठीक ना। उल्लू अक्सर आप जानते हैं कि ये रातों को निकलते हैं, दिन को तो हमें दिखाई नहीं देते हैं, रातों को हम भी देखे हैं, ठीक ना। तो जो को पता है कि कहानी क्या होगा, क्योंकि कहानी में ये ऑलवेज देखने को मिलता है कि रोजर को कुछ समस्या होता है, वो समस्या लेकर उल्लू के पास जाता है, एंड आउल डायरेक्टेड हिम टू गो टू विजार्ड। तो इसीलिए वो पूछ दी कि ऑन ही सी द आउल, जैक जैक से पूछती है कि क्या वो उल्लू के पास नहीं गया, ठीक ना। चलो इसके बाद देखते हैं कि क्या होता है। उल्लू के पास जाने के बाद क्या उल्लू उसकी समस्या को सॉल्व करता है, ठीक। चलो देखो, अब हम लोग पहुंचते हैं, एक मिनट, हाँ देखो कि रोजर स्कंक, देखो यहाँ रोजर स्कंक मीट्स द विजार्ड, रोजर स्कंक अब कहाँ जाएगा, विजार्ड के पास, ठीक ना। क्योंकि अभी उल्लू जो है वो उल्लू के पास जाती है, तो उल्लू जो है वो बोलता है कि ना तुम्हें ना विजार्ड के पास जाना चाहिए। इस स्टोरी में और अंदर अगर बात करेंगे, हम लोग लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे तो ये पता चलेगा कि जो उल्लू है वो रहता है एक बहुत बड़े पेड़ के ऊपर, ओके, बहुत बड़ा पेड़ है और उस पेड़ के ऊपर वो कौन रहता है, तो उल्लू बैठी रहती है, ठीक ना। और उल्लू के पास जाने के बाद उल्लू को समस्या जब बताता है, मतलब ये रोजर स्कंक सुनाता है, तो रोजर स्कंक को उल्लू बोलता है कि देखो भाई, हमारे पास तो कोई समस्या का समाधान नहीं है, तुम्हें विजार्ड के पास जाना होगा, ठीक ना। तो इसीलिए रोजर स्कंक जो है वो विजार्ड के पास चला जाता है, ओके। तो एट लास्ट रोजर स्कंक केम टू लिटिल व्हाइट हाउस, और उसने रास्ता भी बताया था कि तुम ना विजार्ड से कैसे मिल सकते हो, ये इंपॉर्टेंट पर्सन है। तो भाई महत्वपूर्ण पर्सन से मिलने के लिए ना हमें कुछ हार्ड वर्क करने पड़ते हैं, कुछ लेबर करना पड़ता है। तो उसने बताया था कि देखो विजार्ड ना ऐसे गली उली में घूमता उमता नहीं है, वो जंगल के उस पार रहता है, और उसका घर छोटा सा है, उजला घर है, ठीक ना। और विजार्ड कैसा दिखता है ये सब कुछ बताया था। देखो ये विजार्ड है, आप भी देख सकते हो, ये विजार्ड है,
इसके जो टोपी है वो नुकीला है, दाढ़ी बड़ा बड़ा है। इवन यू कैन सी दैट देयर इज अ मैजिक वॉन्ड इन द हैंड ऑफ विजार्ड। विजार्ड के हाथों में मैजिक वॉन्ड भी है, ठीक ना। तो अंत में जो है वो रोजर स्कंक के वो जाता है किसके पास, लिटिल व्हाइट हाउस के पास पहुंचता है। एंड ही हैड टू क्रॉस, उसे क्रॉस करना पड़ा द डार्क वुड्स। वुड्स का मतलब होता है जंगल, ओके। पहले भी बताया हम, वुड्स का मतलब क्या होता है जंगल, एंड द स्वाम, स्वाम का मतलब होता है दलदल, ऐसा वेटेड एरिया, ठीक ना। तो उस एरिया को क्रॉस करता है, जंगल को क्रॉस करता है और एक घर के पास पहुंचता है। और एक घर कैसा है, तो लिटिल व्हाइट हाउस, व्हाइट हाउस है ना। ए लिटिल ओल्ड मैन, देख लो यहाँ इसकी हाइट की बात करें बहुत कम है, छोटा सा है। और ये बूढ़ा है, दिखने से भी पता चल जाएगा तुम लोग को। ये देखो बेचारा बूढ़ा है और ऐसा कुछ किया है, चलो मैं जादू कर दिया हूँ। ही हैड अ लॉन्ग व्हाइट बियर्ड, देख लो दाढ़ी भी इसकी बड़े बड़े हैं, मूछे हैं, ये टोपी भी पहना हुआ है, हाथों में मैजिक वॉन्ड भी है, ठीक ना। एंड पॉइंटेड ब्लू हैट, ब्लू कलर का, देखो हैट भी लगा है, ब्लू है कि नहीं भाई, ब्लू कलर का हैट भी पहना था। एंड रोजर स्कंक टोल्ड, रोजर स्कंक वहां जाता है और कहता है विजार्ड हाउ ऑल द लिटिल एनिमल्स रन अवे, अपनी समस्या सुनाता है कि देख भाई मेरे साथ एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि जब कभी मैं जंगल में खेलने जाता हूँ, जितने भी दोस्त हैं मेरे सब भाग जाते हैं। प्रॉब्लम क्या है, तो प्रॉब्लम है कि मेरे बॉडी से ना ही स्मेल वेरी बैड, बहुत ही गंदा स्मेल आता है, खराब गंध निकलता है, ओके। इसी के वजह से जितने भी जीव जंतु हैं सब लोग दूर भागते हैं, ठीक। चलो, द विजार्ड आस्क रोजर नॉट टू गेट वेरी क्लोज टू हिम, विजार्ड बोलता है कि भाई तुम ना ज्यादा नजदीक मेरे ना हो, ठीक, क्योंकि तुमसे बुरा स्मेल आता है, बहुत गंदा स्मेल आता है, इसलिए तुम मेरे पास नहीं आओ, ओके। चलो, इनसाइड द हाउस, विजार्ड उसको अंदर ले जाता है कि चलो भाई मेरे घर के अंदर, क्योंकि बाहर तो कोई जादू वादू होगा नहीं, ठीक ना, घर के अंदर चलना पड़ेगा। ऑल मैजिक थिंग्स वर जम्बल्ड, जम्बल्ड का मतलब ढेर लगा हुआ था, ठीक ना। टुगेदर इन ए बिग डस्टी हिप, सब लोग रखे हुए थे, मैजिक थिंग जादुई चीज रखा हुआ था। इवन यू कैन सी मैजिक वांड, ये भी एक जादू, जादू वाला चीज है, जादू की छड़ी है भाई, ठीक ना। तो उसके घर में जो चीजें थे वो सब जम्बल्ड थे, मतलब ऐसे ढेर लगा हुआ था सब चीजों का, और उस पे धूल कण वगैरह बैठे हुए थे। द विजार्ड डिमांडेड 7 पेनीज, ठीक, मतलब जब जादूगर अंदर ले जाता है तो फिर वो अपनी जादू को परफॉर्म करता है, और परफॉर्म करने के बाद वो बोलता है कि बताओ किस तरह का स्मेल तुमको चाहिए। तो ये रोजर स्कंक बोलता है कि ना मुझे स्मेल चाहिए रोजेज टाइप का, ठीक, गुलाब जैसा। मेरा गंध कैसा होगा, गुलाब जैसा। और उसने एक मंत्र भी बोला था कुछ, अबड़ा कडक डबरी हुक्कस रोजर स्कंक हाउ डू यू डू रोजेज बोजेज पुल इन ईयर रोजर स्कंक यू नेवर फियर, और बिंगो बोला ऐसा कुछ। और उसने मैजिक वॉन्ड से कुछ जादू दिखाया और उसकी प्रॉब्लम जो थी बैड स्मेल अब गुड स्मेल में बदल जाता है। बट आप जानते हो भाई कि कोई अगर काम आपका करे तो उसके बदले में उसको कुछ ना कुछ तो चाहिए। तो ये जो विजार्ड है वो डिमांड करता है 7 पेनीज की, लाओ पैसा लाओ, अब कितना, 7 पेनीज लाओ, ठीक ना। लेकिन इस यहाँ रोजर के पास समस्या होती है कि रोजर हैड ओनली 4 पेनीज, कि रोजर के पास केवल 4 पेनीज है और विजार्ड डिमांड कितना करता है 4 पेनीज। एक समस्या हो गई, ठीक ना। ही स्टार्टेड क्राइंग, अब बेचारा रोजर स्कंक जो है वो चिल्लाने लगा कि अब मेरा क्या होगा, ठीक। द विजार्ड सेंड हिम टू ए मैजिक वेल, तभी विजार्ड बोला कि नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं है, देखो भाई एक मैजिक वेल है, ये देखो मैजिक वेल है, ओके। आप मैजिक वेल में, आपको भी अगर पैसा वगैरह की जरूरत पड़ेगा मैजिक वेल में जाइएगा, आपको मैजिक वेल में पैसे मिल जाएंगे, ठीक। तो इसीलिए विजार्ड बोलता है कि आप तुम ना मैजिक वेल के पास जाओ, ठीक ना। द विजार्ड सेंट हिम टू मैजिक वेल, विजार्ड जो है रोजर स्कंक को मैजिक वेल के पास भेजता है। वेयर रोजर फाउंड 3 पेनीज, जहां पर रोजर स्कंक को वो 3 पेनीज मिल जाते हैं, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी 4 पेनीज थे, अब उसको कितनी जरूरत थी 3 पेनीज, तो 3 पेनीज उसको मिल जाता है। ही टूक देम बैक टू द विजार्ड, वो पैसा लाता है और विजार्ड को वापस दे जाता है, ओके।
द विजार्ड वॉज वेरी हैप्पी, विजार्ड इस पे बहुत खुश हो जाता है, एंड मेड हिम स्मेल लाइक रोजेज, और उसका स्मेल कर देता है गुलाब जैसा। ठीक, ऑल द लिटिल एनिमल्स गैदर्ड अराउंड हिम, और अब क्या होता है कि ये भाई दौड़ता भागता गिरता पड़ता जाता है जंगल में, और वही जाता है जहां उसको अपमान का सामना करना पड़ा था। अब सारे दोस्त उसके पास इकट्ठा होते हैं, सब लोग देखते हैं कि अरे बड़ा ये तो अ, अजीब घटना हो गई, ये अभी बैड स्मेल था, अब ये गुड स्मेल कैसे हो गया, ठीक ना। और सब लोग बोलते हैं कि नहीं तुम ना मेरे साथ हम लोग से दोस्ती कर लो, अब तुम लोग से हम लोग जो है तुम्हारे साथ खेलेंगे, सब लोग साथ रहेंगे, ठीक ना। और सब लोग गैदर्ड होते हैं, एंड नाउ ही स्मेल्ड सो गुड, अब वो इतना अच्छा स्मेल करने लगा। दे प्लेड गेम्स एंड लाफ ऑल आफ्टरनून, वे लोग बहुत सारा गेम खेलते हैं और पूरा दिन पूरे दोपहर में खूब हंसी मजाक करते हैं। ठीक, आगे देखते हैं कि क्या होता है जब वो घर जाता है, क्या उसकी मम्मी इस स्मेल को एक्सेप्ट करती है कि नहीं करती है। ठीक, चलो तो ये देखो, ये रोजर स्कंक्स मम्मी डजंट लाइक द चेंज स्मेल ऑफ रोजेस। रोजर स्कंक की मम्मी, अब देखो दोपहर में तो घटना हुई भाई, ठीक, सब लोग खेले दोस्त के साथ, वो खूब पार्टी किया, खूब खेला। शाम होता है, वो घर आता है। जब घर आता है तो क्या होता है कि उसकी जो मम्मी है, रोजर स्कंक की मम्मी, वो डजंट लाइक द चेंज स्मेल, जो बदला हुआ स्मेल है उसको वो लाइक नहीं करती है। भाई क्या बात है, क्या अगर बच्चे लोग सेंट यूज कर रहे हैं, कोई परफ्यूम यूज कर रहे हैं, तो क्या मम्मी को उसे नफरत है क्या, ये बात है। चलो देखते हैं क्या है, आखिर क्यों उसकी मम्मी इस स्मेल को क्यों लाइक नहीं कर रही है। देखो, ये इसकी मम्मी को खुश होना चाहिए, बट ये मम्मी देख रहे हो एकदम चिल्ला उठी, अरे क्या हो गया, ठीक ना। ये देखो उसकी दांत है एकदम, चश्मा उश्मा लगा, मम्मी बड़ी स्मार्ट दिख रही है, ठीक ना। चलो, तो रोजर स्कंक्स मम्मी आस्क्ड हिम व्हाट दैट ऑफुल स्मेल, वो ये किसका ऑफुल स्मेल है, ऑफुल मतलब खराब स्मेल, ठीक ना। ये कौन है भाई जिसका इतना खराब स्मेल है। रोजर रिप्लाइड दैट, रोजर ने जवाब दिया, ही हिमसेल्फ स्मेल लाइक रोजेज, कि देखो मम्मी हम हैं, अब हम ना गुलाब जैसा महकने लगे, ठीक ना। पहले मैं ना खराब स्मेल था, अब मुझे ना रोज गुलाब जैसा स्मेल आ गया। द विजार्ड मेड हिम स्मेल लाइक दैट, और ये काम कौन किया है भाई, तो विजार्ड मेरा कर दिया है, विजार्ड बहुत अच्छा आदमी है, विजार्ड ने मेरे प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर दिया, और उसने जो पैसे मांगे थे उसकी भी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। तो सी टोल्ड रोजर दैट दे वर गोइंग राइट बैक टू दैट वेरी ऑफुल विजार्ड, तो मम्मी पूरा गुस्सा हो जाती है, "हाँ, कौन ऐसा कर दिया भाई"। रोजर स्कंक को बोलती कि चलो अभी चलते हैं उस गंदे विजार्ड के पास, ठीक ना, डायरेक्ट चलते हैं और अभी उससे निपटते हैं। बट एकदम डायरेक्ट हम लोग चलेंगे रोजर विजार्ड के पास और उससे बात करेंगे कि भाई तुमने मेरे जो रोजर स्कंक है, मेरा जो लड़का है, मेरा जो बाबू है, उसको भाई क्यों आपने स्मेल को खराब कर दिया। स्मेल तो बहुत बढ़िया था, फिर आपने ऐसा क्यों स्मेल कर दिया। चलो, बट रोजर क्राइड, लेकिन रोजर चिल्लाया, बोले कि मम्मी ये गुड स्मेल है, दोस्त मेरे साथ खेलते हैं इस स्मेल से, मेरे पहले वाला स्मेल था उसे कोई खेलता नहीं था, तुम क्या सोच रही है मम्मी। बट रोजर क्राइड दैट ही स्मेल सो बैड बिफोर दैट ऑल अदर लिटिल क्रिएचर रन अवे, क्योंकि इसके पहले ना स्मेल उसका बैड था, एंड ऑल अदर लिटिल एनिमल्स रन अवे, सभी छोटे छोटे जीव जंतु दूर भागते थे। ओके, तो मदर शेड, माँ बोलती है, सी डिडंट केयर फॉर दैट, कि हम इसका परवाह नहीं करते, भाई हम लोग की कम्युनिटी की एक स्मेल है, अगर उस स्मेल जैसा तुम महकते हो तो तुम अच्छा आदमी हो, मेरे कम्युनिटी के आदमी हो, अगर तुम्हारा स्मेल उससे अच्छा मैच नहीं कर रहा है तो भाई तुमने मेरे कम्युनिटी को नहीं, तुमने अपनी आइडेंटिटी को खो दिया। ठीक, तो इसीलिए उसकी माँ जो है वो बोलती है कि मुझे नहीं इसका परवाह नहीं है कि भाई तुम्हारे साथ कौन खेलता है कौन क्या करता है, आई डोंट नो। ठीक, रोजर स्कंक यूज्ड टू स्मेल द वे अ लिटिल स्कंक शुड, रोजर स्कंक का स्मेल वैसा ही होना चाहिए जैसा कि एक स्कंक का स्मेल, ठीक ना, जैसा एक स्कंक स्मेल करता है। एंड दे वेंट टू विजार्ड, मम्मी जो है अपने हाथों में छाता लेती है, विजार्ड को पकड़ती है और सीधे गुस्से में एकदम
विजार्ड के पास चली जाती है। ठीक, सी वेंट देयर विथ एन अम्ब्रेला, वो अपने हाथों में क्या ली थी, अम्ब्रेला ली थी, एंड हिट दैट विजार्ड, और उस विजार्ड को जाकर हिट करती है, ठीक ना, राइट ओवर द हेड, ठीक सिर पे एकदम माथे पर जाकर मारती है। द विजार्ड मेड हिम स्मेल वेरी बैड अगेन, और विजार्ड जो है वो कुछ नहीं बोला, विजार्ड ने अपनी गलती को एक्सेप्ट किया और उस रोजर के स्मेल को बैड अगेन कर दिया, दोबारा से खराब कर देता है। ठीक, तो चलिए हम लोग स्टोरी, आपको पता है कि स्टोरी जैक सुना रहे हैं, अब स्टोरी सुन कर कौन रही है, जो, और जो के लिए हीरो कौन है, तो रोजर स्कंक हीरो है। तो क्या अब कहानी जब सुनेगी जो, तो क्या वो कहानी में अपने हीरो को बैड स्मेल वाला हीरो पसंद उसको आएगा कि नहीं आएगा, चलिए हम लोग देखते हैं। ओके, चलो देखो, हाँ चलिए देखिए, तो जो वांट्स द स्टोरी चेंज द लिटिल, अब जो अपने फादर से जिद करती कि नहीं पिताजी, आपने जो कहानी सुना है ना उसमें थोड़ा सा ट्विस्ट होना चाहिए। बोले ट्विस्ट, ट्विस्ट क्या होना चाहिए, तो आप कहानी ना हमको गड़बड़ सड़बड़ सुना दिए। बोले गड़बड़ सड़बड़ क्या है कहानी में भाई, तो गड़बड़ ये है कि इसमें थोड़ा सा आपको बदलाव करना चाहिए भाई। जो रोजर स्टंग मेरा हीरो है और किसी भी कीमत पर मेरा हीरो जो है उसका बैड स्मेल नहीं होना चाहिए, समाज में उसको तिरस्कार का सामना नहीं करना पड़े, ठीक ना। मेरा हीरो जो है बहुत अच्छा हैंडसम होना चाहिए, ठीक ना। तो जो डिडंट लाइक द एंड ऑफ द स्टोरी, अब जो है वो इस कहानी के अंत को पसंद नहीं करती, बोलती कि कहानी का अंत ऐसा नहीं होगा। तो कैसा होना चाहिए, एक्चुअली ये कहानी का अंत की रोजर स्कंक की मम्मी जो है वो जादूगर को मारे, वो चाहती है कि इसके बदले में विजार्ड जो है अपना मैजिक वांड वो उठाए, देखो तुम लोग को दिखाए थे मैजिक वांड कैसा होता है, तो वो जादूगर जो है अपना मैजिक वांड उठाए और उस मम्मी को मारे, ठीक ना, और बोले कि नहीं, आई विल नॉट चेंज द स्मेल ऑफ रोजर स्कंक, रोजर स्कंक के स्मेल में कोई बदलाव नहीं होगा। भाई रोजर स्कंक को समस्या का सामना करना पड़ता है, उसके साथ दोस्त खेलते उलते नहीं है, तो ये कहे, इसीलिए जो ना इस इंड को लाइक नहीं करती है कि भाई ऐसा नहीं होगा कि रोजर स्टंक की जो मम्मी है वो उसको केवल मार दे और बोले कि नहीं मेरे सोना मेरा बाबू का स्मेल चेंज कर दो और वो मान जाए। ठीक, पुअर लिटिल रोजर स्कंक वॉज मेड टू स्मेल बैड अगेन, उस रोजर स्कंक का स्मेल, अब देखो यहाँ पुअर लिटिल रोजर स्कंक का स्मेल जो है वो दोबारा से खराब हो गया। She wanted her father to make a little change in the story, इसीलिए जो है वो चाहती है कि पिताजी कहानी में थोड़ा सा बदलाव लाए। क्या बदलाव लाए, She wanted her father to tell her that wizard took that magic wand, कि जादूगर ने उस मैजिक वांड को उठाया एंड हिट दैट मम्मी, और उस मम्मी को हिट कर दिया, ठीक ना, ये चाहती है जो। कोई दिक्कत, जैक ये कहता है कि नहीं, जादूगर को मम्मी जाकर एक छाता मारती है और उसके स्मेल को, रोजर स्कंक के स्मेल को बदलवाने के लिए कहती है, और वो बेचारा चुपचाप जादूगर जो है वो चेंज कर देता है। लेकिन जो इस पर जिद करते हैं कि नहीं पापा, आप ना ऐसा कहानी कहो कि विजार्ड जो है वो मैजिक वांड उठाया और उस मम्मी को हिट कर दिया, ठीक। She insisted on making that change in the story, वो जिद करती है कि नहीं कहानी आप ऐसा सुनाइए कि वो जादूगर को मारती है मम्मी, इसके बाद जादूगर भी मारता है। यही कहानी का अंत है कि वो जो है इस बात पर जिद करती है और जैक इस बात पे जिद करता है कि नहीं, कहानी ये है कि जादूगर को मारा गया और जादूगर को कहा गया कि नहीं तुम्हें ना स्मेल इसका बदल देना है। तो ठीक है दोस्तों, आज इतना ही रहेगा, और अगले दिन मैं इसके ऑब्जेक्टिव वगैरह और कुछ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से है वो उसको लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।